बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएचपी लेक्चर नंबर 10 फंक्शंस पार्ट नंबर 3 में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमारा जो लेक्चर नंबर 10 था उसमें हम फंक्शंस पढ़ रहे थे और फंक्शंस को 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हमने आर्ग्यूमेंट्स प्रीवियस क्लास में पढ़े थे उसको मज़ीद और आर्ग्यूमेंट्स में हम देखेंगे। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले हम अपने नोटपैड को ओपन करेंगे। यहाँ से नोटपैड को ओपन करने के बाद पीएचपी की वही कोडिंग जो हम करते हैं, बेसिक कोडिंग, और यहाँ पर आकर हम लिख देंगे पीएचपी। और पीएचपी लिखने के बाद यहाँ से इको करवा के पहली बार हम अपने प्रोग्राम को, फंक्शंस को रीड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पर मैंने फंक्शंस लिख दिया और इको के अंदर मैंने प्रिंट करा दिया और हम इसको करते हैं सेव। सेव करने का लोकेशन क्या होती है, आप सी ड्राइव में आ जाएंगे, जेम सर्वर में आ जाएंगे और उसके बाद एचडी डॉक में आएंगे। एचडी डॉक में आप क्लिक कर देंगे और यहाँ से आकर आप अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे। सो मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ। fun3.php ये मैंने नाम दे दिया, मैंने फंक्शन 3.php दे दिया। और यहाँ से ऑल फाइल्स करने के बाद मैं अपने प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हम अपने प्रोग्राम को चलाएंगे, अपने सॉफ्टवेयर को चलाएंगे। इससे पहले आपने अपना कंट्रोल जो है, जेम कंट्रोल, वेब कंट्रोल, जो भी सर्वर है, आपने अपने सर्वर को ओपन कर देना है। ये मेरा सर्वर है, जेम सर्वर। मैंने पहली क्लास के अंदर ये चीज़ें बता दी हैं। अगर किसी ने ये चीज़ नहीं देखी तो आप पहली क्लास से, आप रेगुलर क्लासेस को देखेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ से आकर हम अपने ब्राउज़र में आ जाते हैं। ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ से लोकल होस्ट कॉल करवा देते हैं और अपने प्रोग्राम का नाम दे देते हैं। हमारे प्रोग्राम का नाम है fun3.php और देन इंटर करते हैं। तो देखें यहाँ पर वो फंक्शंस लिखा हुआ आ रहा है जो यहाँ पर मैंने इसमें दिया था। ठीक है दोस्तों। सो हम आते हैं अपने रियल प्रोग्राम में। हमारा रियल प्रोग्राम कुछ इस तरीके से है कि हम फंक्शंस को यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ फंक्शन। ठीक है। और फंक्शन का नाम वही रख लेते हैं, कॉल। और फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद फंक्शन ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और उसके बाद हम इस फंक्शन को कॉल करवा लेते हैं यहाँ पर। और अब अगर हम इस फंक्शन को चलाकर देखें तो अभी भी हमारा रिजल्ट बिल्कुल सेम यही आएगा जो अभी आ रहा है। सही है, क्योंकि हमारा फंक्शन इस वक्त कॉल हो चुका है। दोस्तों, आज जो हम सीखने वाले हैं, कुछ फंक्शंस के रूल्स होते हैं, उनके बारे में सीखने वाले हैं। देखें, फंक्शन के आर्गुमेंट को कॉल करने के 3 रूल होते हैं। सबसे पहला रूल होता है जिसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट रूल, डिफ़ॉल्ट। दूसरा होता है बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू। ठीक है दोस्तों। और तीसरा होता है कॉल बाय रेफरेंस, रेफरेंस। ये 3 कुछ ऐसे फंक्शंस को कॉल करने के या फंक्शन को यूज करने के कुछ मेथड्स होते हैं जिनका यूज हम करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट वे, उसके बाद लिखा हुआ है बाय वैल्यू, बाय रेफरेंस। इन तीनों वेज से आप अपने फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। सो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को यहाँ से समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और इनको हम 1 बाय 1 यूज़ करके देखेंगे, तीनों ऑप्शंस को। तो सबसे पहले वाले ऑप्शन को हम यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि यहाँ से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नम, और यहीं पर ही मैं इसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ 20। सही है। और यहाँ पर वैल्यू असाइन करने के बाद यहाँ पर मैंने 20 वैल्यू असाइन कर दी। और ये 20 वैल्यू असाइन करने के बाद सपोज करें हम पहली बार अपने प्रोग्राम को चलाते हैं तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स में मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने क्या दे दी, 20। और हम इस प्रोग्राम को सेव करके रन करके देखते हैं और हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है। और यहाँ पर आकर मैं डॉट दे देता हूँ। डॉट देने के बाद मैं इस वेरिएबल को यहाँ पर कॉल करवा लेता हूँ। कंट्रोल C, राइट क्लिक करके कॉपी, देन इस डॉट के बाद राइट क्लिक करके पेस्ट। सही है। और हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आने वाला है।
हम इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं अपने प्रोग्राम में और हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। आप देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है उसका रिजल्ट यहाँ पर 20 है, तो आपको यहाँ पर 20 मिल गया। इसको कहा जाता है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट उसी आर्गुमेंट के अंदर वैल्यू को पास कर दें और यहाँ पर भले कोई भी आर्गुमेंट ना दें, कोई एरर नहीं आएगा। अगर अदरवाइज ये इस तरीके से होता तो आपको कुछ फ्यू आर्गुमेंट्स का एरर आ जाता, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बता दिया था। इसको कहा जाता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू एडेड। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर मज़ीद देखें, मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ। कंट्रोल सी कॉपी किया, कंट्रोल वी पेस्ट किया, और यहाँ पर आकर अगर मैं 30 वैल्यू दे देता हूँ तो जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 20 है, इस वक्त जब आप फंक्शन को जब कॉल होगा, फंक्शन क्या करेगा, उस 20 वैल्यू में 30 वैल्यू मॉडिफाई कर देगा। मीन्स पहले वाले बॉक्स में, पहले वाले वेरिएबल में आपकी 20 वैल्यू थी और उसके बाद उसी वेरिएबल के अंदर मॉडिफिकेशन कर देगा 30 वैल्यू में। तो जब इस प्रोग्राम को हम चलाकर देखेंगे तो इसका रिजल्ट थोड़ा चेंज आएगा, और देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। आप देखेंगे तो इसका रिजल्ट इस वक्त 30 आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर इस प्रोग्राम को मॉडिफाई कर दिया। आई होप कि आप लोगों को डिफ़ॉल्ट वे जो है वो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम सेकंड वे में चलते हैं, जिसको हम कहते हैं बाय वैल्यू, कि भाई किस तरीके से वैल्यू को कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर वेरिएबल को हटा देता हूँ और यहाँ पर यही वैल्यू रहने देता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ जिससे कि RES रिजल्ट के नाम से, और यहाँ पर आकर मैं इस रिजल्ट को वैल्यू असाइन कर देता हूँ 40। और यहाँ पर आकर ना कि मैं कोई वेरिएबल यूज़ करता हूँ, और सॉरी ना कि मैं कोई वैल्यू यूज़ करता हूँ, वैल्यू की जगह पर मैं वैल्यू की जगह पर मैं कोई वैल्यू यानी कि कोई नंबर यूज़ नहीं करना चाह रहा। नंबर की जगह पर मैं किसी एक वेरिएबल को यूज़ कर लेता हूँ, जो नाम है, जिस वेरिएबल का नाम है RES रिजल्ट। अगर देखा जाए तो यहाँ से जो मैंने कॉल के अंदर रिजल्ट को कॉल किया है, तो रिजल्ट में इस वक्त वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 40। और अगर देखा जाए तो 40 वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, इस वाले वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। और ये वाला वेरिएबल जब नीचे आएगा तो ये इसकी वैल्यू दोबारा से मॉडिफाई हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 30। तो यहाँ पर रिजल्ट आने का जो यानी कि जो रिजल्ट आ सकता है, वो रिजल्ट आ सकता है आपका 30। ठीक है, तो हम इस प्रोग्राम को सेव करके देखते हैं। कंट्रोल S सेव किया। सेव करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करते हैं और देखें इस वक्त रिजल्ट मेरा 30 ही आ रहा है। जो रिजल्ट की वैल्यू थी, यहाँ पर ये जो RES यूज़ किया था, जिसकी 40 वैल्यू थी, वो 40 वैल्यू इस नंबर को असाइन हो गई। नंबर अपने आप को मॉडिफाई कर दिया और वैल्यू इसकी 30 बनी, और आपको फंक्शन के अंदर जब नंबर को कॉल किया तो इसकी वैल्यू आपको 30 मिली। अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पर थोड़ा सा और आप लोगों को अगर क्लियर कर दूँ, मैं इको प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पर इको के अंदर मैं इस वेरिएबल को कॉल करवा लेता हूँ। कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल+V, देन पेस्ट कर लेते हैं। अगर इस वक्त देखा जाए तो इस वक्त आपके दो आंसर आने की यानी कि आपके दो आंसर आ सकते हैं। पहला आंसर आएगा आपका 30, क्योंकि वैल्यू आपकी मॉडिफाई हो जाएगी, और दूसरा आपकी वैल्यू आएगी 40। क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू मॉडिफाई नहीं होगी, यहाँ पर वैल्यू मॉडिफाई नहीं होगी। सही है, अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। यहाँ से किया सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो देखें पहली वैल्यू जो आपकी आ रही है 30 और दूसरी वैल्यू जो आ रही है आपकी 40 आ रही है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है स्टूडेंट्स के माइंड में या आपके माइंड में कि सर यहाँ पर तो वैल्यू आपकी मॉडिफाई हो रही है, चेंज हो रही है, मगर यहाँ पर क्यों नहीं हो रही। तो अगर मैं आप लोगों को बता दूँ, जब आप रिजल्ट वेरिएबल को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं तो ये कर क्या रहा है, इसको डायरेक्ट यहाँ पर लेकर जा रहा है और इस वैल्यू को मॉडिफाई करके आप लोगों को रिजल्ट 30 शो कर रहा है। जब आप इस रिजल्ट को इसके नीचे, इस कॉल के नीचे दूसरे किसी इको में, दूसरे किसी प्रिंट वैल्यू में शो करवा रहे हो, तो यहाँ पर आकर उसी सेम वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। क्यों?
क्योंकि जब आप किसी भी वेरिएबल को कहीं पर भी यूज़ करते हो तो वेरिएबल का एक बॉक्स जाकर, एक एड्रेस जाकर किसी जगह पर सेव हो जाती है। तो यहाँ से एड्रेस जाकर किसी जगह पर सेव हो गई और उसकी एड्रेस यहाँ पर पहुँच गई और इस एड्रेस के मुताबिक इसने अपने आप को मॉडिफाई किया और शो करवा दिया। और जब दोबारा से उसी एड्रेस को सेम इट इज पोजिशन में हम यूज़ करेंगे तो एड्रेस उसी जगह पर ही रहेगी और कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी। इसको कहा जाता है कॉल बाय वैल्यू, ऐड बाय वैल्यू। अब नंबर 3 आता है जिसको हम कहते हैं रेफरेंस। डिफॉल्ट, वैल्यू, देन रेफरेंस। रेफरेंस में सिर्फ मॉडिफाई में ये कर देता हूँ, यहाँ पर एक ऑपरेटर यूज़ कर लेता हूँ, एंड ऑपरेटर। बेसिकली अब होगा क्या, अब ये होगा कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो सबसे पहले आएगा 30 और उसके बाद देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। उसके बाद रिजल्ट क्या 40 आता है या चेंज आता है। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, रिजल्ट को जब आप सेम इट इज यहाँ पर लेकर जाएंगे, ये जो RES है, जब आप उसको बाय रेफरेंस कॉल करवाएंगे तो ये अपनी वैल्यू को बिल्कुल मॉडिफाई कर देगा और हर जगह पर मॉडिफाई कर देगा। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर मॉडिफाई हो रही है तो यहाँ पर भी मॉडिफाई हो जाएगी और यहाँ पर भी मॉडिफाई हो जाएगी। हम इसको करते हैं सेव, कंट्रोल S, और अगर वैल्यू मॉडिफाई हो जाती है तो वैल्यू जो आपका रिजल्ट जो है वो 30 और 30 आना चाहिए। सही है। सो हम इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। ये देखिए रिजल्ट जो आपका आ रहा है 30 और 30 आ रहा है। आई होप कि दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर नहीं हुई है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।